दिल्ली सरकार ने राजधानी दिल्ली के लोगों को 81 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर का तोहफा दिया है। राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाके में बनाए गए इस जन आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया गया। कृष्णानगर विधानसभा अंतर्गत गीता कॉलोनी 4 ब्लॉक में शुरू की गई जन आरोग्य मंदिर का केंद्रीय राज्य मंत्री व पूर्वी दिल्ली के सांसद हर्ष मल्होत्रा ने उद्घाटन किया। इस मौके पर स्थानीय विधायक डॉक्टर अनिल गोयल, पार्षद संदीप कपूर मौजूद थे। इस मौके पर हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सभी चुनावी वादे को पूरा कर रही हैं। उन्होंने बताया कि बुधवार को दिल्ली के अलग अलग इलाके में 81 जन आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है। हर्ष मल्होत्रा का कहना है कि जो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था उसे ठीक करके जन आरोग्य मंदिर शुरू किया जा रहा है। जन आरोग्य मंदिर में डॉक्टरी जांच के साथ ही ब्लड जांच भी मुफ्त की जाएगी। मैं दिल्ली वालों का, दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार चुन के दी है जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री के रूप में रेखा जी कर रही हैं। उनके आने के बाद जो जो बातें भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया था वो सब तो पूरा कर ही रही है। उसके अलावा भी एक वो समय था जब सड़क के ऊपर पोटा केबिन लगा के और भ्रष्टाचार हो रहा था इस नाम पे कि हम लोगों का इलाज करेंगे। और अब तक आज रेखा जी हमारी मुख्यमंत्री 81 आरोग्य मंदिर का उद्घाटन कर रही हैं, जनता को समर्पित कर रही हैं। और अब तक ये 300 से ज्यादा पिछले 11 महीने में आरोग्य मंदिर खुल चुके हैं। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो पहले से था उसको ठीक करके उसी को सुचारू रूप से काम करने का सिस्टम बनाया है। यहाँ पर खून की जांच भी पूरी होगी। इसके साथ साथ अन्य जांच भी अगर कोई होनी है और अगर वो बाहर से भी होनी है तो उसको यहाँ से लिख के दिया जाएगा तो मुफ्त में होगी। यहाँ पर डॉक्टर्स, विशेष तौर से गायनोकोलॉजिस्ट और जनरल फिजिशियन, और यहाँ पर जो भी प्राइमरी केयर चाहिए किसी भी पेशेंट को, यहाँ के आसपास के निवासी को, सब मिलती है। वहीं डॉक्टर अनिल गोयल ने कहा कि जन आरोग्य मंदिर में बेहतर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होगी। 4 ब्लॉक गीता कॉलोनी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, चौथा है कृष्णानगर विधानसभा में। दिल्ली में 81 आज खुल रहे, टोटल 300+ हो रहे। धन्यवाद रेखा गुप्ता जी, धन्यवाद मोदी, इनके मार्गदर्शन में काम हो। इसमें सबसे बड़ी बात जो फर्क है पहले और अब में, पहले क्या था, एक कोटा केबिन में कुछ एक डॉक्टर बैठते थे, पर्ची पर दवाई लिखते थे, कुछ दवाइयाँ दे देते थे, कुछ जाँच ना कोई उसका कॉम्प्रिहेंसिव जाँच था, ना कोई प्रॉपर इलाज था। लेकिन प्रिवेंशन का कोई उसमें साधन नहीं था और वो किराए की दुकान घरों में भी था, ये कोटा केबिन में। ये अब दिल्ली सरकार एमसीडी की जगह है, ओनरशिप में। उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ, चाहे डॉक्टर क्लिनिक हो, चाहे फार्मासिस्ट का रूम हो, चाहे जांच का कक्ष हो, या आयुष की व्यवस्था हो, वेलनेस सेंटर हो, सारा इसमें है। एक कोटा केबिन हो ही नहीं सकता। क्लिनिक में भी जन आरोग्य मंदिर शुरू किया जा रहा है जिसका लाभ क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। मेरे वार्ड में ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन हुआ। एक पुरानी डिस्पेंसरी इसको अपग्रेड किया गया है और जनता को ज्यादा सुविधाएं मिले, जनता को दवाई मिले और क्वालिटी की दवाइयां मिले, ज्यादा डॉक्टर्स हो, हर तरीके का इलाज हो, प्राइमरी हेल्थ में कंप्लीट सेंटर हो। तो ये इसकी एक व्यवस्था यहाँ की गई है और सरकार तो कंटिन्यूटी में चल रही है। जो पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर वो खराब हो रहा है उसको ठीक करना और जनता की सेवा में लगाना, यही सरकारों का काम है और वही रेखा गुप्ता की सरकार ने किया है। आज हम देखते हैं कि सेंटर में लिफ्ट है, जो आगे खड़े होने का स्थान था वहाँ एक शेड डल गया, पेंट हुआ है। अभी कुछ सीपेज है, उस सीपेज को खत्म करके इसको दोबारा पेंट किया जाएगा। नए डॉक्टर्स और आ गए हैं, जो फार्मासिस्ट है पहले नहीं था वो भी आ गया। दवाइयों का जो ओवरऑल जो दवाइयों की उपलब्धता है वो बढ़ी और यहाँ तो जच्चा बच्चा केंद्र भी है और आयुर्वेदिक सेंटर भी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शासित दिल्ली सरकार का मकसद ये है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर सरकारी तौर पे उपलब्ध है वो जनता के लिए अपग्रेड करके ठीक करके उनकी सुविधा में लगाया जाए। नए कोटा केबिन लगा के 2-4 साल की लाइफ है इसमें अपनी बड़ी बड़ी फोटोएं लगाना, ये हमारा मकसद नहीं है। तो इस सेंटर को अपग्रेड किया गया, डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाई गई है, दवाइयाँ जो उपलब्ध थी उनकी संख्या बढ़ाई गई है और नए फार्मासिस्ट आए हैं और आने वाले समय में ब्लड टेस्ट से लेके और बहुत सारे टेस्ट शुरू होने वाले हैं।